हेलो गाइस, मैं रुसार सन। मैं रहमतुल्लाह। मैं फरूक अहमद। तो आज असलम भाई तो हमारे साथ नहीं है कि बिजी हैं। खैर हमारे साथ आज नया ही शिकरा लेकर आए हैं। हम बोलते हैं शिकरा, न्यू कमर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यू कमर, और पंजाबी में बोलते हैं न्यू शिकरा, न्यू बंदा। तो वेल देखते हैं। वीडियो वीडियो है आलोक सर की। कनाडा का इंडियन स्टूडेंट्स ने बाइकआउट शुरू किया। ओके, ये तो अब उनको लगने जा रहा है, वो क्या कहते हैं, ज़रब लगने जा रही है उनकी इकॉनमी को। वेल देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है गेट लॉस्ट, इंडियन स्टूडेंट बायकॉट कनाडा, ट्रूडो क्राइंग। तो जी हाँ, ये खबर आई है कि बड़ी भारी मात्रा में जो कनाडा जाकर जो इंडियंस स्टूडेंट्स थे वो पढ़ाई कर रहे थे, उनमें भारी मात्रा में गिरावट आई है। यानी कि अब उनके लिए जो चॉइस है वो कनाडा नहीं रहा। मतलब भारतीय स्टूडेंट अब कनाडा जाने से बच रहे हैं। और यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि कनाडा ने जो भारत पर झूठे आरोप लगाए हैं नेचर वाले मामले में, उसके बाद दोनों देशों के संबंध बहुत खराब हुए हैं। और इतने दिन बीत गए, महीने 2 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक कनाडा कोई सॉलिड प्रूफ भारत को नहीं दे पाया है कि जो उसके एलिगेशंस हैं उन एलिगेशंस को वो सबूत सपोर्ट करते हों। अब भारत की तरफ से लगातार डिमांड की जा रही है, लेकिन वहां से कोई भी सबूत अब तक नहीं दिया गया है। चलिए, पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, खासकर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। क्या वो इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं कि भाई अब उनका जाना हो जाएगा, या फिर उनको भी लग रहा है कि यार नहीं जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। निसार खान करते क्या हो आप? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, नर्सिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेडिकल फील्ड से मेरा ताल्लुक है। बिल्कुल सही। अच्छा निसार, बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी जो आपको पता है, जियो पॉलिटिक्स की बात करें या फिर किसी भी डेवलपमेंट की बात करें, इस टाइम इंडिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा नजर आ रही है। जी, इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड पे बहुत, आप ऑस्ट्रेलिया ले ले, आप अफ्रीका ले ले, चाहे दुबई ले ले, वहाँ पे 80% इंडियन काम कर रहे हैं। एज अ बिजनेसमैन भी, एज अ फैकल्टी भी, मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग, हर तरह के इंडियन हमसे मतलब काफ़ी आगे हैं। इवन अगर आप मेडिकल की बात करें तो उस लिहाज से भी, एजुकेशन के लिहाज से बहुत आगे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस टाइम इंडिया और कनाडा का, जो लास्ट आपने शायद पता हो जो डिप्लोमेट्स पे वो एक मसला हुआ था, उसकी वजह से इंडियंस जो है वो वहां से निकाल रहे थे कनाडा के, और इंडिया जो है वो कैनेडियंस निकाल रहे थे। अब एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि आज यहां पर देखिए, अब यही गलत इंटरप्रिटेशन है। आप ये कह रही हैं अनम कि भारत जो है कनाडियाइयों को निकाल रहे थे और कनाडा वाले जो है वो इंडियंस को निकाल रहे थे। नहीं, इसका मतलब ये हुआ, आपने ये जो बात कही, इसका मतलब ये हुआ कि जो कनाडा में भारत रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है, और जो भारत में कनाडा के लोग रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। जी नहीं, जो डिप्लोमैट्स हैं, दोनों के जो मिशंस हैं, दोनों की जो एम्बेसी है, एम्बेसी कहूं, हाई कमीशन है शायद, ऑस्ट्रेलिया भी तो कॉमनवेल्थ का सदस्य है ना शायद, वहां से अपने अपने डिप्लोमेट्स को हटाया जा रहा है। इन्होंने बोला कि आप कम करें, उन्होंने बोला कि हम कम कर रहे हैं। ये हुआ है। जो लोग हैं वहां पर, जो आम लोग हैं, जो इंडिया के और कनाडा के, जो दोनों एक दूसरे की कंट्री में रहते हैं, उनको नहीं निकाला और बात भगाया जा रहा है भाई। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन जाएगी अगर आपने ऐसी ऐसी बात कही तो। ये समझ का फेर है। आज इंडियंस ने कनाडा को किक आउट किया है। उन्होंने कहा है कि हमने नहीं जाना कनाडा। कनाडा जो है वो हमें सेफ नहीं लगता अपने लिए, और कनाडा में हमें वो चीज नहीं मिलती जो हमें इंडिया में मिल सकती है या किसी और मुल्क में मिल सकती है। कैनेडियंस चाहते हैं, कनाडा चाहता है कि अब इंडियंस आए। सबसे पहले तो इंडिया की आवाम पब्लिक देखे ना, उनमें यूनिटी बहुत ज्यादा है। और हमारी पाकिस्तानी की बात करें तो वो ऐसे चाहते ही नहीं है, अपना बेनिफिट्स देखते हैं। एक तरफ से हमारी पॉलिटिक्स, हमारे सियासतदान, ये लोग इस हवाले पे काम नहीं कर रहे। उन्होंने एक इमेज बनाया है इंडिया ने। अगर आप उनके शोबिस के एक्टर देखें, वो इंटरनेशनली चलते हैं। हमारे शोबिस के देख लो, वो ज्यादा से ज्यादा कहीं भी नहीं, जस्ट पाकिस्तान में कर रहे। अब जाके इन्होंने पाकिस्तानी शोबिस को इन्होंने थोड़ी सी तरजीह दी तो जाके बढ़ा। तो यही रीजन है। आप अगर पासपोर्ट ऑफिस इस टाइम जाएंगे, सब यंग यूथ जितने भी हैं, चाहे वो नर्सेज है चाहे वो डॉक्टर है, वो बाहर जाना चाह रहे हैं। रीजन यही यहाँ पे है कि वो उसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करे, वो राइट्स, वो टास्क वो पाकिस्तानियों को अवेलेबल नहीं है।
तो ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। कनाडा को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, इंडियंस अब नहीं जा रहे। वजह है कि इंडियंस जहाँ जाते हैं वो अपना इमेज इस तरह का क्रिएट करते हैं कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास ही रहे और हमारे पास रहते हुए ये काम करते रहे, लेकिन ऐसा पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की है और वही पे बात आ जाती है। आप किसी चीज को शख्स देते हो तो उसका बायकॉट करते हैं मिलके। जब आप चीज को गिराना चाहते हैं ना, सब मिलते हैं ना, बायकॉट करते हैं, तो देन उसका म्यार गिरता। अब पिछले दिनों में जैसे इसराइल की प्रोडक्ट है, मैकडोनल्ड, कुछ चीजें, आप बिलीव करें अगर सब पाकिस्तानी मिलजुल इनका बायकॉट कर दें तो ये हाथ जोड़ के माफी ना मांगे तो फिर ऐसा पाकिस्तानियों में नहीं है। मैं दावा करता हूं और मैं ओपन चैलेंज देता हूं पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को कि आप बाइकआउट करके दिखाओ। अब देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई कि इजराइल आपके आगे हाथ जोड़ लेगा। अजी हां, कर दो बाइकआउट। इजराइल को की फर्क पैंदा है भाई, पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि बाइकआउट करे कि उसके पासपोर्ट में लिखा हुआ है कि इजराइल के अलावा और कहीं भी ये पासपोर्ट वैलिड है, इजराइल को वो कंट्री नहीं मानता है, करे ना बाइकआउट। जो पतलून उतर गई है ना पाकिस्तान की, चड्डी भी उतर जाएगी, करके तो दिखाए। अरे लब्बैक वालों कहां हो, पूरे पाकिस्तान में ये मुहिम छेड़ो, तब तो समझ में आए। कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड, केएफसी, ये जितने हैं सबको बाइकाट करवाओ भैया, और जरा झुकवा के दिखवा दो। ये साहब कह रहे हैं कि इजराइल हाथ जोड़ लेगा। इजराइल ने तो हाथ जोड़े ही नहीं आज तक। पाकिस्तान जैसे कितने आए और चले गए। पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं करते। वो तो ये कहते कि भाई गूगल है, फलां है, सब चीजें है, उसको भी छोड़ दो। अब आप चाहे इलीट क्लास तैयार नहीं है, मिडिल क्लास तैयार नहीं, सब एक नहीं हो रहे। वजह यही है, आप जाते मतलब कितनी महंगाई है। आप जाके रेस्टोरेंट देखें, बड़े नजर आएंगे, शॉपिंग की मार्केटें बड़ी नजर आएंगी। वाई रीजन इज दैट कि हम में यूनिटी नहीं है। आप अगर सब मिलकर बाइकआउट करें तो क्या नहीं पता, चेंज नहीं आ सकता। इंडियन में यूनिटी है ना। अब देखो ना, कनाडा का एकदम से उन्होंने बाइकआउट किया है, बिल्कुल। कनाडा रोड है अब इस टाइम कि भाई मैं क्या करूंगा, इंडियन सारे चले गए और अब तो आने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब एक चीज को तो उनमें यूनिटी है और हार्ड वर्क करते हैं, और वो इंडिया हमसे आगे हैं, लेकिन फिर भी वो अलग बात है कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें रिस्पेक्ट दी है, तो हम फिर भी कुछ ना कुछ है वो इतने गिरते नहीं। कौन सी रिस्पेक्ट? बस ये जैसे कि मुसलमान जहां भी जाता है ना, तो उनका एक इमेज होता है, बस उसकी वजह से। लेकिन हमारे पाकिस्तानी हालात कुछ ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स की वजह, या उनके कुछ इमेज इस तरह दिखाया जाता है दुनिया को। तो बस कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ वैसे भी हैं। फिर हर लिहाज से अगर बात को देखी जाए तो वहाँ नेगेटिव पॉइंट्स भी आते, पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ज्यादा है, पॉजिटिव पॉइंट कम है। मुसलमान जब बाहर जाता है, मुसलमान की बात नहीं करूंगी, मुसलमान तो दुनिया भर में है, पाकिस्तानी जब बाहर जाता है तो उसकी ऐसे चेकिंग की जैसे जाती है जैसे कोई दहशतगर्द आ गया। इवन कि हमारे पॉलिटिशियंस की भी ऐसे चेकिंग होती है जैसे किसी की नहीं होती। अब मोदी जाता है तो कारपेट बिछाए जाते हैं, हमारे पॉलिटिशियन जाए तो कपड़े उतरवाए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। अब आ जाती है, अगर मैं शायद बुरा ना माने तो मैं पॉलिटिक्स के हवाले से बात करूँ, जैसे इमरान खान ने, पीटीआई ने, वाहिद इन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट को थोड़ी रिस्पेक्ट मिली थी, ये सभी जानते, सभी को पता है। तो कहां रेस्पेक्ट मिली थी भाई साहब, किधर? पाकिस्तान की रैंकिंग सुधर गई थी, पासपोर्ट की रैंकिंग, कहां रेस्पेक्ट मिली थी? आप आके तो ये बोल देते हैं यहां रेस्पेक्ट मिली थी, इमरान खान आया था तो रेस्पेक्ट मिली थी। अरे किधर मिली थी भाई? लाहौर से निकलकर इस्लामाबाद पहुंच गए, वहां पे पासपोर्ट की रेस्पेक्ट मिल गई थी। आपने कहीं उसको तो नहीं समझ लिया? रैंकिंग आपकी सुधरी नहीं आज तक। आज भी दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट बना हुआ है, और वो भी सालों से बना हुआ है। हर साल रैंकिंग आती है और हर साल आप वही दुनिया के चौथे सबसे खराब पासपोर्ट की का जो रिकॉर्ड है आपने कायम कर रखा है। इस मामले में पाकिस्तान बड़ा अच्छा है। और आप कहते हैं कि जी पासपोर्ट की वैल्यू बड़ी थी, इज्जत बड़ी थी, खाक बड़ी थी। आपकी मीडिया पर भी चर्चा चलती है, सुनिए। वो सर साढ़े पासपोर्ट की इज्जत की हाल है। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत को रुलते हुए और जलील होते हुए मेरे ख्याल है कई दहाइयाँ हो गई हैं। ये दावा इमरान खान साहब ने किया है, लेकिन
रियलिटीज कुछ और है। एयरपोर्ट्स में आपका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आपको कहते हैं उस लाइन में चले जाओ। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे ज्यादा जिल्लत किसी कौम की क्या हो सकती है? नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, कुछ तो डेटा दीजिए, फैक्ट दीजिए। या बिना ऐसे ही किए डॉक्टर से पूछे बिना 50 ml का इंजेक्शन लगा देंगे आप? या डॉक्टर से पूछेंगे ना कि भाई कितना लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है? या ऐसे ही जैसे अभी आपने बातें की कि पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी थी पाकिस्तान की, कहां बढ़ी थी भाई साहब, जरा बता दीजिए मुझे। इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में? यही वजह कुछ तो हमारा मतलब रिकॉर्ड ऐसा बना है कि मतलब टेररिज्म के लिहाज से यही फेस दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज पॉजिटिविटी इनको कभी दिखाई नहीं है। जब कोई जितने भी मतलब फॉरेन यहाँ पे आते हैं, खुद एक्सप्लोर करते हैं, तो वो यहाँ पे सब चीजों को देखने को मिलती हैं। यहाँ के पॉजिटिविटी भी होते हैं अब, लेकिन कुछ कुछ आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते। लेकिन चाइनीज आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का हमसाया, बस यहाँ से वहाँ उनके साथ इनकी दोस्ती है। बात जैसे कि ये है कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो बाहर जाके चैरिटी इस तरह की चीजों के लिए कि हमारे हालात खराब है, हमारे ये है, फलां है, इसी तरह के दुख और इस तरह की चीजें उन्हें बताई जाती है। उनके हाँ हमारा इमेज यही होगा, वरना हमारे पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। आप कोई चीज भी ले लो, चाहे जो भी है, बहुत कुछ मोदी देता है, मतलब इन्वेस्टमेंट मोदी देता है और हमारे पॉलिटिशियन लेने जाते हैं। बिल्कुल। आप अगर इंटरनेशनली जितने भी वो ऐसा ही है, तो हमारे जितने भी सियासतदान है वो ऐसा ही है। तो वहाँ एक आखिरी सवाल है, आप मेडिकल से बिलोंग करते हो, तो मेडिसिन का अगर हम बात करें, इस टाइम पता है इंडिया कितनी ज्यादा मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान किससे ले रहा है? सबसे पहले तो बात ये है कि जैसे कि इंडिया की बात की आपके, एक तो इंडिया सिर्फ मेडिसिन की बात करें तो वो अपने बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट बना रही, इवन के हर्बल प्रोडक्ट। आप चली जाएं जैसे अनारगली हैं, वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स कुछ आ रही है, उनकी कितनी डिमांड है, चाहे पेन किलर है, चाहे ऑइंटमेंट है, लोशन है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इंडियन जो है हम एज कम्पेयर टू पाकिस्तान उनकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है और कस्टमर उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं और इफेक्टिव भी हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है कि हर चीज़ का डुप्लीकेट, उनकी कोशिश यही होती है कि उसमें लो मटेरियल यूज़ किया जाए, इफेक्टिव ना हो। जस्ट उनका गोल होता है मार्केटिंग करना, पाकिस्तान का मार्केटिंग करते हो, अर्निंग करते हैं, ये नहीं सोचते कि कस्टमर का फीडबैक क्या होगा। बिल्कुल ऐसी है। बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अव्वल बात तो ये है कि जो लोग हमारे यहाँ से जाते हैं ना, वो जाके यहाँ से ना वहाँ पे जाके अच्छी हरकतें नहीं करते, जिस वजह से हमारी वहाँ पे रेपुटेशन जो है ना कोई इतनी गुड नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आप जाना भी चाहते हैं बाहर, तो आपसे स्टडी बेस पे आप जाएं, जो आप वहाँ पे कामयाबी हों। यहाँ पे कहते हैं बस हम किसी भी तरीके से चले जाएं, वो 2 नंबर तरीके से, 1 नंबर तरीके से, जब वो जाते हैं वहाँ जाके फिर वो अपना आप दिखाते हैं। इंडिया में जो लोग हैं वो, जैसे ताज़ा खबर बता दूं, एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं, इटली जा रहे हैं, समंदर में दिख रहा है। ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और मैं बता रहा हूँ इटली में इन्हें इतने छित्तर पड़ने वाले हैं, पता नहीं ये इटली पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। क्योंकि इसके पहले भी एक पाकिस्तानी लोगों से भरी हुई बोट जो है वो इसी चक्कर में डूब गई थी और शायद 300 पाकिस्तानी जो है वो हलाक हो गए थे। समझ रहे हैं? तो जो पाकिस्तानी ऐसा करने की सोच रहे हैं कि चुपके से कहीं से डंकी मार के और घुस जाएं किसी भी देश में, यूरोपियन में, भाई आप लोग मुस्लिम देशों में क्यों नहीं जाते यार? आप सूडान जाओ, आप लेबनान जाओ, आप फिलिस्तीन जाओ, आप सऊदी जाओ, दुबई जाओ, 57 मुल्क हैं भाई आपके। यूरोप में ही क्यों जाना है? क्यों जाना है यूरोप में? यूरोप में जाओगे वहां पर तो क्रिश्चियन देश हैं, वहां पर उनके रूल्स अलग हैं, लॉज अलग हैं, आपके शरिया लॉ चालू नहीं होंगे, आप वहां जाके लड़ाई लड़ने लगोगे। इससे बेहतर है कि आप मुस्लिम कंट्रीज में क्यों जाते हो? वहां जाइए, वहां पर आपको रिलीजन का भी कोई वो नहीं मिलेगा, पूरी आजादी मिलेगी और कमाइए वहां पर। लेकिन वहां नहीं जाएंगे क्योंकि असलियत वो जानते हैं। दुनिया भी जान गई है सर असलियत, दुनिया भी समझ गई है। मैंने बोला था, 2 साल से बोल रहा हूं मैं, छित्तर हर जगह पड़ेंगे। मुल्क से प्यार करते हैं और वहाँ पे जाके भी जो है ना वो अपने, उनको ज़हन में होता है कि हमने अपने कुछ करना है, कुछ अपने आप को दिखाना है।
और उसके अलावा इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पे मैंने देखा कि वो आप कोई भी वैकेंसी वगैरह होती है वो फौरन अपने बंदे को वहाँ बुलाते हैं। यहाँ पे जो बंदा जाता है वो उसको सिर्फ अपने आप एक मैं कोई और वो कभी भी अपने किसी भी भाई बहन या किसी भी रिश्तेदार अजीज को नहीं बुलाता। ये सबसे गलत बात होती है। अगर वो कामयाब हो गया ना तो कहेगा कि कोई उससे कहेगा अत्थे कुछ नहीं गा, ये गलत बात होती है। वो खुद को अपने को सपोर्ट नहीं करते तो अल्लाह में उनको कैसे वहाँ पे सपोर्ट करेगा। हरकतें बस वही, मैं एक तो ये जज्बाती लोग हैं बड़े, ये वहाँ पे जाके भी जनाब उल्टी सीधी हरकतें जज्बात में आगे, कभी किसी से फड्डा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, कभी कुछ, ये वो गलत हरकत होती है। अपने मुल्क से प्यार करते हैं, असल बात ये है कि वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। वो सारे इंडियन सारे वो कहीं भी हो उनके ज़हन में होता है कि हमें अपने मुल्क को यानी कि पेश करना है अपने अच्छे किरदार से। यहाँ पे जो हम लोग ना वो ऐसे नहीं, वो अब हम अपने घर में अपने बहन भाई के साथ फेयर नहीं है, अब से अपने बहन भाई के साथ हम सिंसियर नहीं है तो मुल्क के साथ हम क्या होंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो फर्क है एक भारतीय में और एक पाकिस्तानी में, हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है। हमारे लिए हमारा धर्म भी हमारे देश से ऊपर नहीं है। जहां पर इंडिया की बात होगी वहां पर सिर्फ इंडिया की बात होगी। अगर हमें धर्म और भारत में से चुनना है तो हम भारत चुनते हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा देश है, बाकी सारी चीजें उसके बाद है, कुछ भी रिलीजन भी। लेकिन पाकिस्तान में से 100 में से 100 लोग 101 कहेंगे कि जी इस्लाम पहले, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। आप इस माइंडसेट को समझिए। रिलीजन तो मेरा इंडिविजुअल है ना, और मैं उस पर डटा हुआ हूं, मैं कमजोर नहीं हूं अपने ईमान पर। तो जिस चीज में मैं खुद मजबूत हूं, जिस पर मुझे पूरा भरोसा है, उससे मुझे कोई डिगा नहीं सकता। मुझे वो कभी नहीं लगेगा कि वो खतरे में है। लेकिन हां, मेरा देश मेरे लिए उससे ऊपर है, क्योंकि देश है तभी मैं हूं, और जब मैं हूं तभी मेरा रिलीजन है। ये फर्क आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अफीम खा चुके हैं आप मजहब की। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इंडियंस के ना आने पे। वो हमें बुला लेना तो नुकसान पूरा हो जाएगा। क्या वजह है कि इंडियंस ना हो तो लोगों का नुकसान होता है? कंट्रीज चाहती है इंडियंस आए, क्या ऐसी चीज है उनमें? मैंने आपसे अर्ज की ना, वो मेहनत करते हैं। जो एक चीज ज़हन में रखें, जो टाइम होता है ना मेहनत वाला, यानी कि 15 साल से लेके 40 साल तक सिर्फ मेहनत का टाइम है, वो इस पीरियड में मेहनत करते हैं। हम लोग 40 के बाद जाके मेहनत शुरू करते हैं। सर, हम तो इंडिया से अफजल नहीं थे। हम किरदार में अफजल है, हम एज ए मुस्लिम अफजल है, बाकी बाय वर्क में अफजल नहीं है। भाई किसी भी चीज में अफजल नहीं है। बेईमानी सबसे ज्यादा आप में पाई जाती है, लालच सबसे ज्यादा आप में पाया जाता है, धोखाधड़ी सबसे ज्यादा आप में पाई जाती है। किसी को नीचा दिखाना, दूसरे को झूठा करार देना, दूसरे रिलीजन के लोगों को अपने से नीचा समझना, ये सारे काम आप करते हो। आप कहते हो कि आप अफजल हैं हमसे। अगर अफजल होते ना किरदार में भी साहब, तो आज दुनिया आपको टेररिस्ट कंट्री ना बुला रही होती, पाकिस्तानियों को देखते ही नाक बौना से कोड़ती। कॉन्ट्राडिक्शन वाली बातें मत क्या कीजिए। जो हैं वो स्वीकारिए कि हाँ हम हैं, अपने आप को सुपर दिखाने के लिए, लेकिन ग्राउंड पे वही धोखेधड़ी, बेईमानी, लालची, स्वार्थी, सब सारे गुण आप में, गुण कह रहा हूं, सारे अवगुण आप में हैं। और फिर कहते हैं कि अजी हम तो मुसलमान हैं, हम बड़े अफजल हैं। वर्क में जो सच्ची बात है वो अफजल है, हकीकत है। यानी कि वर्क में देखिए, कोई भी ममालिक के जो अवाम है बाहर जाना चाहते हैं, वो अपनी ना उनकी अपनी बेसिकली मुल्क की एक अपनी एक गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ना, अगर आप अगर आप बाहर गई हो, आपको पता है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप पाकिस्तानियों की अलग लाइन होती है और दूसरी जो मुल्क की उनकी अलग लाइन होती है। ठीक है ना, ये ना इंसान बजरते खुद या तो जो ऊपर के जो हुक्मरान है वो अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे बनाते हैं, उसी के ऊपर ये लोग आवाम को ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, कैसे ट्रीट किया जाता है बाहर? जैसी आपकी पॉलिसीज होगी, जैसे आपके मुल्क की
गुडविल होगी वैसे ही लोग दूसरे ट्रीट करते हैं। क्या आपको यही लगता है कि हमसे ज्यादा इस टाइम वैल्यूएबल जो है वो हिंदुस्तानी है? जाहिर बात है, ये इसका तो इस चीज का सबूत तो यही देता है ना कि वैल्यूएबल इस वजह से वो ज्यादा है। अब आपके सामने क्या नाम है, आप देखें ना, कुछ जैसा आप कनाडा का अगर वीजा अप्लाई करें तो वो इंडियन को मेरे ख्याल से 15 साल का मिलता है मल्टीपल वीजा, पाकिस्तान को 10 साल का मिलता है, और यूएसए का पाकिस्तान को 5 साल का मिलता है और इंडिया को 10 साल का मिलता है। जाहिर पता है दूसरे मुल्क ने भी उस क्रेडिबिलिटी को देखते हुए अपनी पॉलिसीज बनाई हुई है, वैसे वो लोगों को भी ट्रीट करते हैं, वैसे ही उनको जॉब्स भी मिलती हैं। अब ये इंसान के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे आगे मुल्क में जाके दूसरों के अपने आप को किस तरह साबित करे। सर, क्या वजूहात है? कनाडा का कहना है कि भाई हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा और हो भी रहा है इंडियंस के ना जाने पर। क्या वजूहात है कि इंडियंस जहां जाते हैं वहां पर ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि ये यहीं के होके रह जाएं? क्या ऐसी बात है इंडियंस में कि वो ना जाएं तो अगली कंट्री का नुकसान होता है, अगली कंट्री मायूस हो जाती है उनको बुलाने में दोबारा? नहीं, मैं इस चीज को इस तरह नहीं ले सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि देखें, हर चीज की ना एक क्रेडिबिलिटी होती है। कुछ लोग अच्छे तालीम याफ्ता होते हैं, कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं। बेसिकली वहाँ ना इन मुल्कों में ना जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है उनके ना जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है। उनको ना पब्लिक की जरूरत होती है, इन्वेस्ट की जरूरत होती है। वो उस बेस के ऊपर लेते हैं। उन कुछ वो लोग ना पहले अपने मुल्क की वो लॉ एंड ऑर्डर को खराब ना करने के पीछे वो छांगे मांगे को नहीं लेते। वो अब आपके सामने ये जो अभी इंडिया का जो कत्ल का जो हुआ था ये कनाडा में, देखें आपके सामने इन्वेस्टिगेशन की होगी उन्होंने इंडिया को तभी बैन किया। तो वहाँ पे कानून का अब जो वो चाहते हैं ना इंडिया वाले आए, तो देखें नुकसान हो रहा है उनका। वो तो नुकसान देखे ना। अब मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान, मुझे वो तो चले एक चीज को सोच रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में आज तक टूरिज्म का निजाम क्या है? यहाँ कितना गोरा आता है? सही बात। वो उनकी तो जो इकोनॉमी है, आपको भी आइडिया होगी कि टूरिज्म की इकोनॉमी में कितना बड़ा वो पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है ना? तो अब ये ना सोचें, वो तो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं हमें किस चीज का नुकसान है या नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है जहाँ वो इंडियन को बिल्कुल 1000 बंदे को वीजा दे रहे होंगे, अब वो थोड़ा सा उसको 500 बंदे को वीजा दे रहे हैं। लेकिन अब ये इसका मतलब तो नहीं है कि सारे कूड़े को उठा के वो अपने मुल्क में ले आए। वो कूड़े से क्या मुराद है? पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी? नहीं, किसी भी मुल्क का वो देखें, उनका एक कोटा सिस्टम होता है, ये आप भी बेहतर जानती है। उस कोटे में सिर्फ हिंदुस्तानी क्यों आते हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं आते? हर देखें दुबई तक में इंडिया ज्यादा छाया हुआ है, सऊदी में इंडिया ज्यादा छाया हुआ है, इवन के टर्की, इजिप्ट, जितने मुस्लिम ममालिक में देखें इंडियन ज्यादा छाए हुए हैं। सर, हर चीज हर कोटे में इंडियन क्यों? देखिए, आबादी के ऊपर डिपेंड करता है ना आपकी। पॉपुलेशन है हम भी जी, 5वीं बड़ी पांचवी पॉपुलेशन तो है, लेकिन वो तो दूसरी पे तो है ना। पहली पे है। ओ सॉरी, पहली पे तो है ना। तो इसका तो फैक्ट पड़ता ही है ना कि जब वही बंदा ज्यादा नजर आएगा जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। जो जाहिर बात है, जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो बाहर जाने वाले भी ज्यादा है और अप्लाई करने वाले भी ज्यादा है। और यही है। रखने वाले भी सिर्फ इंडियन को ही रखते हैं। वो तो मैंने आपको पहली बात कर दी है कि उनको काम से ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज कानून, वहाँ पे कानून नाम की चीजें हैं। अगर वो इंडियन भी वहाँ पे अगर कोई खराबी करते हैं या पाकिस्तानी भी करते हैं, वो अपने कानून के हिसाब से उसे डील करते हैं। वो नहीं फिर जानते कि आप इंडियन है या पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानियों की पुलिस में ज्यादा वो होती है, रिपोर्ट होती है। इवन के जेल में भी पाकिस्तानी ज्यादा है। दुबई की जेल बड़ी बड़ी है कहते हैं पाकिस्तानियों से। सऊदी कहता है कि जिसको फांसी दी है तारीख में वो ज्यादा पाकिस्तानी है, इंडियंस है ही नहीं। देखिए, बदनाम क्या कहते हैं, बदनाम हो गए क्या, नाम नहीं होगा, बस यही है। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और देखिए, कनाडा को अभी तो हल्का झटका लगा है। कनाडा को अभी तो और बड़े बड़े झटके लगने हैं, यकीन मानिए। हमारे स्टूडेंट्स जाकर जो वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, उससे वो $1 मिलियन कमा रहा था, $1 मिलियन। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कनाडा की इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है। वहां पर जो लोग हैं वो बहुत परेशान है ट्रूडो से, क्योंकि वहां पर रेंट जो है वो बेतहाशा बढ़ गया है, हाउसिंग की बहुत दिक्कत हो रही है, और भी कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। और वो धीरे धीरे चीजें कनाडा के लोगों को परेशान कर रही हैं। और भारत से पंगा लेकर तो उसने और परेशानी बढ़ा ली है, क्योंकि आमदनी का एक बड़ा जरिया था भारत के स्टूडेंट्स का वहां पर जाकर पढ़ना। लाखों डॉलर की फीस देते हैं भाई एक एक स्टूडेंट्स। अब सोचिए उसमें इतनी बड़ी गिरावट आई है। और अभी तो आगे और भी होगा, और भी होगा। जो
कनाडा ने झूठे आरोप लगाए हैं जिनका सबूत अब तक नहीं दिया, बार बार मांगे जाने के बाद भी। और मैं फिर कहूंगा कि कनाडा के जो पीएम है वो एक नंबर के मूर्ख आदमी है, जो अमेरिका के कहने पर आकर उन्होंने झूठे आरोप लगा दिए। जिस तरह से यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज ने उस बेवकूफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट को फंसा दिया एक लड़ाई में, तबाह कौन हो रहा है? यूक्रेन। किसकी जग हंसाई हो रही है? तो जी यूक्रेन के प्रेसिडेंट की, ज़ेलेंस्की। बाकी अमेरिका की जो और यूरोप की जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो फल फूल रही है। वो सब वसूली जो होगी वो यूक्रेन से ही होगी। यही काम अमेरिका ने कनाडा के साथ किया है। कनाडा को उसने भारत के साथ फंसा दिया, क्योंकि उसे तो भारत पर दबाव बनाना था ना। उसने फंसा दिया क्योंकि भारत रशिया के साथ है, तो उसने फंसा दिया। तो खेल समझिए, खेल बहुत बड़ा है और ट्रूडो समझ नहीं पाएगी। ट्रूडो फंस गए उसमें। अब ट्रूडो को भी एक दिन आके माफी मांगनी पड़ेगी, देखिएगा। बाकी आप कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। वीडियो काफ़ी लेंथ थी लेकिन टॉपिक बड़ा मज़ेदार था। भाई पहली बात तो यह है कि जो अपने पाँव पर खड़ा होता है, या ये समझ लें कि जो खुद की इज्जत खुद नहीं करता, उसकी दुनिया इज्जत नहीं करती। खुद की इज्जत पहले करो अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी इज्जत करे। इंडिया के लोगों ने ये साबित कर दिया कि वो खुद की इज्जत पहले करते हैं, इसलिए उनकी दुनिया इज्जत करती है। मैं अब बेसिक से शुरू करूं तो मुझे काफ़ी देर लगी। बस एक दो एग्जांपल इस सिनेरियो में दूंगा। यूक्रेन और रशिया की वॉर चली, शुरू हुई, सबसे ज़्यादा इंडियन तिरंगे के नीचे लोग निकले थे, जिसमें पाकिस्तानी भी थे। यानी कि उनको इज्जत, पाकिस्तानियों को भी इज्जत इंडियन तिरंगे के नीचे नहीं मिली। मतलब उन्होंने खुद की इज्जत की। कैसे की? अपने पाँव पर खड़े होकर। दूसरी बात, पीएम मोदी ने उसी यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर, पीएम मोदी वाद थे जिनके कहने पर वह वॉर रोकी थी। पीएम मोदी ने अपनी आवाम की इज्जत की, अब अपने आवाम को मतलब तरक्की की तरफ लेके गए, अपने पाँव पर खड़े हुए, खुद की इज्जत की, खुद को देखा, अपना गिरबान देखा कि अभी हम में कमी है, जो लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो उन्होंने खुद की इज्जत की, लोग उनकी इज्जत करना शुरू कर दिए। इसी तरीके से आज कनाडा के अंदर अगर स्टूडेंट्स बाइकआउट कर रहे हैं ना, इंडियन स्टूडेंट्स, तो मैं कहता हूँ ये खुद की इज्जत करने के मुतरादिफ है। ये दूसरी मानों में ये खुद की इज्जत करना इसे कहते हैं। निजर का ब्लेम लगा, हालांकि पर्सनली एक ही बंदा था ना, लेकिन पूरे इंडिया पर ब्लेम लगा। और पूरे इंडिया के जितने भी वासी थे, जितने भी रेजिडेंट्स थे, उन्होंने ये कोशिश किया कि हम ये इंडिया पर लगा, समझे हमें फर्दन इंडिविजुअली हमको हर एक पर ये इल्ज़ाम है। देखे ना, इसलिए उन्होंने ये बाइकआउट किया। मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा किया, ये लग पता जाएगा भाई। बिल्कुल ऐसा वो इनकी ये बड़ी बात है कि वो एक हो जाते हैं। की कोई भी बात हो ना तो एक हो जाते हैं। और फिर भाई देखें कि जब एक होते हैं तो भाई कोई भी काम है वो हो जाता है। अब देखें कि कनाडा में पहले कहते थे कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो इंडियन स्टूडेंट ही थे। अब वो इंडियन बहुत रेवेन्यू जाता है इंडिया की तरफ से, बताया भी था लिस्ट में कि इधर बहुत ज्यादा, यानी कि उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर जाते हैं, को फायदा होता है। है। लेकिन ये देखें कि अब नहीं जाएंगे तो बहुत जो है ना उनको नुकसान भी होगा। तो ये देखें यह स्टूडेंट होकर के यही पाकिस्तान का किसी दूसरी कंट्री के साथ इस तरह होता कोई मसला तो किसी ने नहीं करना था। मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है ना, हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो यार ये इंडिया के ना वाकई अपने इन लोगों ने खुद को इज्जत पहले दी है, तो दूसरे लोगों ने फिर इनको दी है। इसी वजह से इंडिया ने तरक्की की है और आगे करता रहेगा, क्योंकि वो जहाँ पर उनको मुश्किल होती है ना, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और अपना मसला सॉल्व करते हैं। भाई ये हमारा बंदे का पहला एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा घबरा कर आगे पीछे भी लफ्ज़ बोल रहे तो थोड़ा सा मैच कर लेना। जी फिर भाई अभी और कोई कमेंट अपना देना चाहते हो तो दे लो इस वीडियो के बारे में। कोई आपको बस यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने यकजहती की है, यकजहती की है और कामयाब अपने आप को मनवाएंगे। हाँ जी, कि हमारी जरूरत है यहाँ पर, ऐसी है। अच्छा दूसरी देखें कि पासपोर्ट की बात आती है। वो भाई कह रहा था कि इमरान खान साहब के दौर में ना रिस्पेक्ट मिली थी। ऑफिशियली तौर पर देखें कि कोई रैंकिंग में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। ये जरूर था कि हमारे भी रिश्तेदार यार गए हैं यूरोप की कंट्रीज में, तो वो खुद बताते हैं, उनका एक्सपीरियंस है।
वो कहते थे जहाँ पहले हम काम करते थे ना, जिन लोगों के पास, वो हमसे बहुत, हमें जो है ना गलीज समझते थे, हमारे ये नहीं समझते कि उनकी नज़र में कोई औकात नहीं थी पाकिस्तानियों की। लेकिन इमरान खान की वजह से ना पहले से कुछ रिस्पेक्ट देने लग गए थे, पहले से बेहतर समझने लग गए थे। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर इमरान खान साहब 5 साल मुकम्मल करते ना, या उनको मतलब 10 साल हो जाते, तो पासपोर्ट की रैंकिंग में बहुत ज़्यादा जो है ना चेंजिंग आ सकती थी। और क्योंकि लोग अंकल कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, कोई चेंजिंग तो नहीं है, और हमें इस पर शर्मिंदगी है कि नीचे से 4th नंबर पर है, सबसे बुरा जो है ना हमारा पासपोर्ट है। ऐसे ही बिल्कुल पाकिस्तान के पासपोर्ट की सूरत हाल तो मैं कहता हूँ सालों साल से ही ऐसे ही है। वो तो भाई मेरा ख्याल में कुछ लंबी लंबी छोड़ रहा था। तो दूसरी एक और बड़ा अहम पॉइंट आ गया, उसने ये कहा कि हम कोका कोला और मैकडोनल्ड KFC को बाइकआउट कर रहे हैं, तो इजराइल की प्रोडक्ट्स को हम बाइकआउट कर रहे हैं, तो इजराइल घुटनों पर आया। और अबे जहल डफर कमीने बेगारत इंसान, पहली बात तो ये इन सेल फोन से जान छुड़वा है। जाऊँ एक मिनट रहमतुल्लाह सब्र कर ले, बाइकआउट ही करना ना करो, फिर मुकम्मल करो, ये दोगलापन क्यों दिखाते हो, सारा करो। जो उसने बात की है ना, वो हमसे माफी में, ये बात बहुत गलत है, वो नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। बाइकआउट करना उनकी वेबसाइट का करो, उनके जो पूरा नेट सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, सबका बाइकआउट करो। तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम सारा वो कंट्रोल करते हैं, आपका नेट सिस्टम, ये आपका गूगल, यूट्यूब, उस दिन हमने कितनी लिस्टें हमें खान साहब ने बताई थी, है जब उसकी जहाँ चलता है गूगल, सारी बात है, हर चीज़ प्ले स्टोर या गूगल से ही ओपन होती है ना, वो उनका बनाया हुआ है। ठीक है, करो। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर वो हमारे साथ बाइकआउट कर देंगे, हाँ, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करें? हम किसी काम के नहीं रहेंगे। वो भी नहीं कर सकते भाई। वो क्यों नहीं कर सकते? वो देखेंगे तो उनको खुद को नुकसान होगा, कारोबार में कहां से मामला आ जाते मसले। 200 बंदे में से अगर एक बंदा काम नहीं करेगा तो क्या उनको फर्क पड़ेगा? भाई देखेंगे यहाँ पर 200 कंट्री है, 200 बंदे के काम यूजेबल है इधर पाकिस्तान में। अपना क्या नाम है रहमतुल्लाह, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ जिस फरूक भाई ने भी सवाल उठाया कि ये सोचो, चलो हम बाइकआउट करते हैं कि नहीं करते, कि वो हमें अपनी सर्विसेज देना बंद कर दे, सोचो फिर हम क्या करेंगे। ये अच्छा सवाल था, ये ना सोचो कि हम उनको बाइकआउट करें तो उनका वो माफी मांगने पर आ जाए, ऐसा माफी वाली तो बात झूठ है, गलत है, ये दूर कभी भी नहीं हो सकता। ये है कि उनको थोड़ा बहुत नुकसान हो। आपका गूगल के बगैर गुजारा है? किसके? गूगल के बगैर, क्रोम के बगैर नहीं भाई, बिल्कुल आपके सिस्टम चल सकते हैं, आपके जो विंडोज हैं या जो आपके कंप्यूटर सिस्टम नहीं, उसने खान साहब ने बताया था डिटेल में। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो हमें बाइकआउट करता, हमें अपनी सर्विसेज देना बंद कर देते किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से, तो फिर हमारी कोई साइड है किस तरफ हम जाएंगे? भाई हमारी कोई नहीं है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सकते। और यार क्यों नहीं, मैं ही हूँ, मेरी एक चीज है, मेरी एक पेंसिल है, मैं तुम्हें नहीं देना चाहता, मैं कहता हूँ मैं जैसे हमारे माइंड है, वो जो है ना ये अंग्रेज लोग हैं। और यार एक मिसाल ले लो, कर सकते हैं ना, वो उनके पास पावर है ना, पावर तो है ना, तो फिर सोचो तुम किधर जाओगे, सपोज टू बी तुम किधर जाओगे? फिर आज आके हमारे पास चाय नहीं बचता है, उनसे कुछ टेक्नोलॉजी, चाइना की टेक्नोलॉजी तो काफी हद तक बेहतर है। खैर मजेदार थी वीडियो, ये भाई के सवाल भी अच्छे थे, उस भाई ने भी अच्छी डिस्कशन की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम बाइक को अगर करना चाहते हैं तो बेसिक से शुरू हो, मोबाइल, सेलफोन, लैपटॉप, विंडोज, सबसे क्रोम सबसे चेंज हो, फिर उसके बाद भाई को इस बात का पता नहीं होगा कि जो मोबाइल पता नहीं होगा वगैरह ये यूज करते हैं ये उनकी है। खैर मजेदार थी वीडियो, मिलते नई वीडियो में नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।